बैनर पेंट करने से लेकर अमिताभ बच्चन की आवाज कैसे बना ये सिंगर। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां। अमिताभ बच्चन की आवाज से ही आप समझ गए होंगे कि हम किस गायक की बात कर रहे हैं। ये वो हैं जो ना सिर्फ अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, अशोक कुमार और प्राण साहब की मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इन्होंने अमिताभ की आवाज में जुम्मा जुम्मा से लेकर शावा शावा जैसे बेहतरीन गाने भी गाए हैं। आज बात करेंगे सुदेश भोसले और उनके फिल्मी सफर के बारे में। कैसे बैनर पेंट करने से लेकर सुदेश भोसले बने जाने माने सितारों की आवाज। सुदेश भोसले के पिता बैनर बनाते थे और उन्होंने मुगले आजम जैसी फिल्म का बैनर भी बनाया था। बचपन में सुदेश को गाने का शौक नहीं था और अपने पिता की तरह वो भी बैनर पेंटर बनना चाहते थे। महज 14 साल की उम्र में ही सुदेश ने फिल्म प्रेम नगर का बैनर बना दिया था। इसके बाद से ही माता पिता को लगने लगा कि सुदेश आर्टिस्ट ही बनेंगे। 14 से 22 साल की उम्र तक सुदेश ने पेंटिंग ही की थी। माँ गायक थी, लेकिन घर में बॉलीवुड गीत संगीत नहीं बजता था। सुदेश ने कॉलेज के समय से मिमिक्री और गाना शुरू किया था। 22 साल की उम्र के बाद से मिमिक्री का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक चला आ रहा है। कॉलेज के दौरान ही एक ऑर्केस्ट्रा के शो में सुदेश अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने गए थे और फिर मिमिक्री का सिलसिला चल गया। जब सुदेश मिमिक्री आर्टिस्ट बन गए तो एक समय वो आया जब संजीव कुमार का निधन हो गया था, लेकिन उनकी 5 फिल्मों की डबिंग बाकी थी। इन फिल्मों के कुछ सीन सुदेश ने ही डब किए थे। सुदेश भोसले अपने करियर को बनाने का श्रेय गायिका आशा भोसले को देते हैं। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में सुदेश भोसले को गाते हुए सुना था और उन्हें स्टूडियो में गाने के लिए बुला लिया। सुदेश ने अमर प्रेम का सचिन दा का एक गाना गाया और ये सुदेश जी के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। आशा जी ने सुदेश जी के गाने को रिकॉर्ड किया और आर.डी. बर्मन को सुनाया। पंचमदा बाथरूम में थे और सुनकर भागते हुए बाहर आए। उन्हें लगा जैसे उनके पिता ही गा रहे हों। इस तरह सुदेश जी को पंचमदा ने अपने टूर के लिए चुना और प्लेबैक सिंगर भी बनाया। पंचमदा के साथ सुदेश भोसले के गीतों की गाड़ी यूं ही चल पड़ी। सुदेश जी ने अपने करियर में यूं तो कई सुपरहिट गाने गाए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए गाए गानों से उन्हें खासा पहचान मिली। सुदेश भोसले और अमिताभ बच्चन की आवाज एक दूसरे से इतनी मिलती है, या कहें सुदेश भोसले इतने परखे हुए आर्टिस्ट हैं कि लोगों को अक्सर अमिताभ बच्चन के गाए गाने सुदेश भोसले के लगते हैं और सुदेश जी के गाने उन्हें अमिताभ बच्चन के गाए हुए सुनाई पड़ते हैं। लेकिन सुदेश भोसले के लिए ये एक बड़ी दुविधा भी रही, क्योंकि उनकी आवाज से ज्यादा उनकी मिमिक्री वाली आवाज से उन्हें पहचान मिली और दूसरे आर्टिस्ट की आवाज में ही उनसे गाने गवाए गए। यहाँ तक कि उनसे गानों में मिमिक्री भी कराई जाती थी। आज सुदेश भोसले जी के गीतों के बारे में इतना ही। मिलते हैं बॉलीवुड गोल्ड के अगले एपिसोड में नए गीत और संगीत के साथ। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां।